अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का सबक नंबर 5 करेंगे, ट्रैफिक के कवानीन और हमारी जिम्मेदारियां। लास्ट वाले टॉपिक में आपको याद होगा कि हमने इसके सारे आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, रकब जुमले, दुरुस्त और गलत जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये वाला हम लोगों ने किया था हल। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके हमारे चंद सवाल रह गए थे, आइए आज हम उन्हें देखते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि हरूफ इल्लत कहते किसे हैं। वो ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी वजह या सबब को जाहिर करने के लिए जुमले में इस्तेमाल हो, हम उन्हें कहते हैं हरूफ इल्लत। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, लिहाजा वगैरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और हरूफ तकीद उसको कहते हैं जो कलाम या बात में ज़ोर पैदा करने के लिए जुमले में इस्तेमाल हो। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हरगिज़, कभी नहीं, हाँ हाँ वगैरह, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें इस दो ऐसे जुमले बताएं जिनमें हरूफ इल्लत और हरूफ तकीद शामिल हो। दरख्वास्त लिखनी है जो कि स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट है। दिए गए खाके की मदद से कहानी लिखिए। ये उन्होंने हमें खाका दिया, इसकी वजह से हमने कहानी लिखनी है जिसका हमने इखलाकी सबक वो भी देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं जी। हरूफ इल्लत का जुमले हैं वो दो। वो बीमार हो गया क्योंकि वो रात को सोता नहीं था। असलम खेलने नहीं आता ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। अब आपको अभी के अभी आपने देखा था, इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि, ताकि, जिस तरह के और भी हैं। तकीद वो है जो कलाम या बात में ज़ोर पैदा करें। उसके दो कौन से हैं जी, मैं मरीज ज़रूर सैर करने जाऊँगा, ज़रूर आ रहा हुआ है। आज हरगिज़ अम्मी के काम में हाथ बटाना है, इसके अंदर क्या रहा है, हरगिज़। आगे समझ। आगे है जी, हेड मास्टर के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो भी आप जहाँ पर भी रहते हैं वो लिख सकते हैं, जनाब अली। गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब महकमा रेलवे में सरकारी मुलाजिम हैं। पिछले हफ्ते से इनका तबादला साहिवाल हो गया है। घर के तमाम अफराद वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ मेरे लिए अकेले रहकर तालीम जारी रखना मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अता फरमाएं ताकि मैं साहिवाल के किसी स्कूल में दाखिला लेकर तालीम जारी रख सकूं। आपकी एन नवाजिश होगी, दरख्वास्त गुजार, जो भी है। लास्ट पर इसके कहानी है, वो कहानी ऊंट और गीदड़ की है। आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि नदी के किनारे ऊंट और गीदड़ की आपस में दोस्ती हो गई। ऊंट को तैरना आता था और रोज़ नदी पार करके दूसरी तरफ जाता। वहाँ खरबूजे के खेत थे, ऊंट भी खरबूजे खाता। इसने ये बात गीदड़ को बताई तो गीदड़ का भी दिल ललचाने लगा। उसने ऊंट की मिन्नत समाजत की कि किसी तरह इसे भी खरबूजे के खेतों में ले जाए। ऊंट ने कहा, ठीक है, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया और दोनों नदी पार करके खरबूजों के खेत में घुस गए। गीदड़ ने खरबूजे खा कर शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट ने कहा, चुप रहो वरना खेतों का मालिक आ जाएगा। मगर गीदड़ ना माना। आवाजें सुनकर खेत का मालिक आ गया। गीदड़ इसे देखकर अंदर छुप गया, जबकि ऊंट कहीं ना छुप सका। मालिक ने डंडों से ऊंट की खूब पिटाई की। वापसी पर गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को गीदड़ के शोर मचाने पर बहुत गुस्सा था। वो नदी के बीच में जमीन पर बैठ गया। यूं गीदड़ नदी में डूब गया और जान से हाथ धो बैठा। इखलाकी सबक क्या हुआ जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी बात को क्लियर कर सकूं।